हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित विषय। क्लास 6वीं का गणित विषय हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि गणित विषय पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये पुस्तक को रख कर के क्यों बैठा गया है। गणित तो हमेशा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में बताई जाती है ना। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपके पार्ट्स में को खोलने से पहले उस आगे साइड का जो आमुख प्रकथन होता है, शिक्षक को निर्देश, छात्रों को निर्देश, इस प्रकार की चीज़ों को मैंने पढ़ा। तो उसमें पाया कि अगर गणित को समझाना है आपको, तो गणित में लिखे गए जितने भी थ्योरी होते हैं वो गणित को समझाने के लिए सारी थ्योरियाँ लिखी गई होती हैं। उन थ्योरियों को बताना, उनको पढ़ा कर उन्हें सुनाना और समझाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने गणित बताने का, गणित सिखाने का एक नया फॉर्मूला तरीका निकाला है। वो ये है कि मैं आपको पूरे इस उदाहरण जो आपके बुक में दिए गए हैं, थ्योरी दिए गए हैं, उनके माध्यम से मैं आपको गणित सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी लग रहा होगा कौन ये सारी इन सब चीज़ों को देखेगा, लेकिन यकीन मानिए, यदि आप लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को ये पक्का यकीन हो जाएगा कि गणित को वाकई में, जो गणित में जो इतने सारे थ्योरी दिए रहते हैं, उन सारे थ्योरियों को पढ़ना कितना आवश्यक होता है। इसलिए ये सारे थ्योरी दिए गए होते हैं। इसमें छोटी छोटी नियमों के बारे में आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही है, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, अध्याय 1 है गणित का। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं, क्या चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। तो आप लोगों की सीखने का पहला स्टेज है और इस स्टेज में आपको अच्छे से सीखते जाना है। बस यदि आप लोग ध्यान से इन सारी चीज़ों को देख देख कर सीखेगा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम वाला क्यों नहीं है, तो आप हिंदी को सीख गए मतलब इंग्लिश को आपको क्या करना है, हल करके उसे इंग्लिश में लिखना है ना। आप ये लिख लीजिएगा। अब चूँकि मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगी, हिंदी में भी बनाऊंगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और वही सवाल को फिर इंग्लिश और हिंदी में बनाने से क्या मतलब हो सकता है। चूँकि मेरे पास मेरे पास जो सॉलिड बुक है, वो बुक सिर्फ हिंदी मीडियम बस का है, इंग्लिश मीडियम का नहीं है भाई। मेरे पास वो पीडीएफ वाला होता है। पीडीएफ वाले में क्या पढ़ोगी, इसमें समझ में नहीं आता है ना पीडीएफ को पढ़ करके, इसलिए नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोग अब देखना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद आप समझना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अध्याय 1 है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब चलिए इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, कैसा है नेचुरल नंबर। दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग, आपके पास जितने भी आपके सामने अभी पड़ी हुई होंगी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को आप लोग इकट्ठा करके गिनते हो ना। किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आप लोग गिनते होंगे। आइए गिनने की कुछ उदाहरणों को देखें। अब इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है। पहला, सुधा के माता पिता तेंदु पत्ता तोड़ते हैं तथा सुधा 50-50 तेंदु पत्तों की गड्डियाँ बनाने में उनकी सहायता करती है। अब देखिए, अब गड्डियाँ क्यों बनाती हैं 50-50 की। दूसरा, राधा छुट्टी के दिन सब्जी बेचने में अपनी माँ की सहायता करती है तथा हिसाब किताब रखती है। तीसरा, सुरेश के पिता का डायरी फॉर्म है, वह रोजाना सुबह शाम जानवरों की गिनती करता है तथा दूध का हिसाब रखता है। अब देखिए, ये सब कैसे संभव होगा, गिनती से। अगर गिनती आता होगा तो ये सारी चीज संभव हो जाएंगे। इस प्रकार आप भी प्रतिदिन कई बार गिनने का कार्य करते हैं। नीचे कुछ चित्रों के समूह दिए गए हैं। उन चित्रों के समूह को आप क्या नाम देंगे, उन नामों को चित्रों के नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। एक का नाम हमने दिया हुआ है। अब देखिए, इसको बोल रहे हैं, ये देखिए, क्रियाकलाप नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1। इसमें हम लोग देखेंगे कि गिनती कैसे किया गया है। अब गिनती फ्रेंड्स, हम लोग गिनती क्यों करते हैं, किसी भी सामान का हिसाब रखने के लिए गिनती करते हैं ना। तो हम किस प्रकार की गिनतियों का प्रयोग करते हैं। ये 5 फूल है तो यहाँ 5 फूल के नाम लिखे हुए। यहाँ पर 5 गेंद है, 5 बॉल है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5
गेंद, गेंद लिख दिए। यहाँ पर 5 पत्तियां हैं तो हम लोग 5 पत्तियां लिख देंगे, 5 पत्तियां। और यहाँ पर 5 चश्मे हैं तो 5 चश्मे लिख देंगे, 5 चश्मे। देखिए अब हम लोगों ने लिख दिया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? 5 5 5। ये भी कोई गिनती का हिस्सा तो है ना, गिनती के हिस्सा है ये सब। तो ये क्या चीज कहलाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। उपरोक्त चित्र समूह के नाम 5 फूल, 5 गेंदे, 5 पत्तियां, 5 चश्मे हो सकते हैं। अब देखिए इनके नाम क्या रखे हुए हैं हम लोगों ने, 5 पत्तियां, 5 चश्मे, 5 गेंदे, इस प्रकार हम लोगों ने नाम रखा ना। इस प्रकार गिनती से प्राप्त संख्या किसी खास वस्तु से जुड़ी नहीं है, वह तो एक विचार या सोच है। इसी सोच को अलग अलग भाषाओं में लिखित रूप में भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। आप देखिए जो हम यहाँ पर संकेत, यहाँ 5 चश्मे, 5, ये 5 होता क्या है? तो हम लोग अपने गिनती के अपने भाव को, अपने भावनाओं को, विचारों को कोई लिखित रूप दे देते हैं। मतलब कोई भी सामान कितना है उसका एक सिंबल दे देते हैं, तो उसी को दर्शाने के लिए हम गिनतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 को हिंदी में इस प्रकार, 5 को हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं और अंग्रेजी में इस प्रकार लिखते हैं, रोमन अक्षर में इस प्रकार लिखते हैं, से दर्शाया जाता है। अब देखिए हम लोग इसी 5 जो पत्तियां, चश्मे, फूल और गेंद है, इन सबको हम किसी सिंबल में वो कर दिए ना, दर्शा दिए। तो यही क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है। यही क्या है, हम गिनती को किस में दर्शाए, कुछ कोई सिंबल दिए ना, 1 को हम कौन से सिंबल देंगे, 2 को कौन सा सिंबल देंगे, चिन्ह मतलब 3 को क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे। इस प्रकार से हम अपनी गिनती की विचार भावना को किसी सिंबल के माध्यम से दर्शा दिए। प्रत्येक संख्या प्रणाली में प्रत्येक संख्या के लिए एक निश्चित संकेत होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक गिनती के लिए हर गिनती का एक सिंबल, एक चिन्ह होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्या लिखते हैं हम लोग, तो उसका कोई संख्या चिन्ह बनाते हैं ना। 1 को किस प्रकार लिखा जाता है, 2 को कैसे लिखें, 3 को कैसे लिखें, 4 को, इन सब का सिंबल बनाते हैं ना। तो यही सब गिनती में प्रयोग होता है। गिनती एक निश्चित संख्या को सिंबल बताता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य के पास गिनती के संकेत नहीं थे, तब भी गिनती का कार्य विभिन्न तरीकों से होता था। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, जो हमारे पास आजकल 1 से लेकर के 100 तक, उससे फिर अनंत तक जितने भी हम लोगों ने गिनती के जो चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं, वो प्राचीन समय में नहीं था। मतलब पुराने समय, इतिहास के टाइम में 5 कैसे लिखते हैं, 6 कैसे लिखते हैं, इसका कोई सिंबल नहीं था, कुछ वो लोग जानते ही नहीं थे। तो वो लोग गिनती के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते थे। जैसे कि पत्थर रखकर, मतलब कि मान लो किसी सामान को गिनना है तो पत्थरों का समूह कर करके गिनते थे। दूसरा बीज रखकर, मतलब बीज वगैरह रखकर, रस्सी के गांठ बांधकर इत्यादि, इस तरह के क्या तरीके अपनाए जाते थे गिनती गिनने के लिए इत्यादि। इसी प्रकार कई तरीकों से गिनने का कार्य किया जाता है। देखिए हम लोगों ने इधर पढ़े ना कि बहुत विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे प्राचीन समय में किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए। जब वस्तुओं को गिना जाता था तो प्रत्येक वस्तु के बदले एक पत्थर या एक बीज रखा जाता था। देखिए अभी पुराने जमाने की बात बता रहे हैं, उस समय जब गिनती का कोई सिंबल नहीं था, तो जब भी कोई वस्तु को गिना जाता था उसके लिए एक पत्थर या बीज जैसे चीज़ों को रख दिया जाता था, अथवा एक गांठ लगाई जाती थी रस्सी की, जब गिनती वो लोग गिनते थे। तो इसे ही एक एक संगतता कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, एक एक संगतता कहते हैं इसे। मतलब कि हम लोग अगर किसी वस्तु गिन रहे हैं तो एक पत्थर रखें, दूसरा वस्तु रखें, दूसरा पत्थर, इस प्रकार से हमारी गिनती हुआ करती थी उस समय। यदि कक्षा में 10 मेज तथा 10 मेजों के लिए 10 कुर्सियां निर्धारित है, तो मेज तथा कुर्सियों के बीच एक एक संगतता है। तो मेज और कुर्सी निर्धारित एक एक संगतता निश्चित है।
प्रत्येक मेज के लिए एक कुर्सी की आवश्यकता है। कुर्सी और मेज में एक एक संगति है। देखिए, संगति मतलब साथ है, ठीक है, संगतता मतलब साथ है। तो प्रत्येक कुर्सी के लिए एक एक मेज की आवश्यकता है, वो संगति है। क्या आप शाला में बस्तों को गिनकर उपस्थित छात्रों की संख्या बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है छात्रों की संख्या को बस्तों गिन करके, क्योंकि प्रत्येक छात्र से एक बस्ता संबंधित है, ठीक है ना, चूंकि प्रत्येक छात्र से एक बस्ता संबंधित होता है, अतः छात्र एवं बस्ते के बीच एक एक संगतता है। मतलब छात्र और बस्ते के बीच एक एक उनका साथ है ना, संगतता है, साथ है। इस प्रकार किसी कक्षा में रखे 32 बस्तों से यह सोच बनती है कि कक्षा में 32 छात्र उपस्थित है। मतलब यदि 32 बैग हैं तो समझ लो कि 32 छात्र आए हुए हैं। आपको गणना करते समय किन किन अंकों की आवश्यकता होती है? देखिए, हम लोग आज के टाइम में गणना करते समय मतलब गिनती गिनते समय किन किन संख्याओं का उपयोग करते हैं? तो जो हम लोगों ने पहाड़ा में पढ़ा हुआ है ना, गिनती 1 से लेकर के 10 तक और उनसे मिली हुए फिर बहुत प्रकार की गिनतियाँ बनती हैं, तो वही गिनती का हम लोग प्रयोग करते हैं। गणना के अंक कहाँ से प्रारंभ होते हैं? आइए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। तो गणना का अंक कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से या 0 से या कहाँ से प्रारंभ होता है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गणना करते समय 10 संकेतों, हमारी मुख्यतः गणना करते समय गिनती का संकेत जो है वो 10 संकेत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, इन्हीं से मिला करके फिर जितने प्रकार के भी आप गिनती लिखते हैं वो इन्हीं से मिल करके बनता है। जितने भी बड़े से बड़े और छोटा से छोटा गिनती इन्हीं 10 संकेतों से ही हम लोग, ये इंग्लिश का संकेत है ना, हिंदी का भी संकेत होता है, इसी संकेत को ही मिला करके हम लोगों ने दुनिया में बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को बनाया, उसका आविष्कार समझा। कितनी बड़ी संख्या बन सकती, कितनी छोटी संख्या बन सकती है, हम लोग इन्हीं संख्याओं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं, का उपयोग किया जाता है। तथा गणना का कार्य 1 से प्रारंभ होता है। गणना का कार्य हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1 से करते हैं। इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्याएं लिखी जाती हैं। इन्हीं अंकों को मिलाकर क्या होती है? संख्याएं लिखी जाती हैं। देखिए, एक सिंबल है तो आप उसको अंक बोलेंगे, एक से अधिक सिंबल है गिनती का तो वो संख्या कहलाएंगी। तो यदि एक हमारा गिनती कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से प्रारंभ होता है। गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये परिभाषा है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या है? परिभाषा ये दिया गया है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गणना के लिए मतलब गिनती गिनने के लिए आप चाहे किसी भी वस्तु की गिनती गिनिए, लेकिन गिनती गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4, उसके बाद फिर ये डैश डैश बिंदु बिंदु लगा हुआ है ना, डॉट 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 लगा हुआ है, ये क्या? अनंत तक। प्राकृत संख्या का अंत नहीं है, सॉरी, मतलब कि गिनती का अंत नहीं है। शुरुआत तो 1 से होती है लेकिन उसका अंत कहाँ पर होता है ये किसी को भी मालूम नहीं है। अनंत है, उसका अंत नहीं हो सकता। क्या है? अनंत है, एकदम अनंत, उसका अंत नहीं हो सकता है। ये होती है प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर देखिए, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इन संख्याओं का एक गुण यह है कि हर संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से 1 से ज़्यादा है। इन संख्याओं का क्या गुण है? 1 से अधिक है। अपने ठीक बाद की संख्या से क्या? अपने ठीक पहले की संख्या से 1 से अधिक है। देखिए, 1, उसके बाद फिर 2 अधिक हुआ, फिर उसके बाद 3, ये अधिक हो रहा है ना। अर्थात किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो किसी मतलब 1 में आप 1 जोड़े तो 2, फिर 2 में आप 1 जोड़े तो 3, 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े तो
5 इस प्रकार से किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने से उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या में जोड़ने पर उनकी अगली संख्या प्राप्त होती है। दूसरा गुण यह है कि संख्याओं की यह एक ऐसी सूची है जो बढ़ती ही जाती है। इन दोनों गुणों के उदाहरण लेकर जांचिए। अब देखिए ये क्या होती है, इनका इन दोनों गुण क्या होता है, एक संख्या लेकर के चले तो वो बढ़ती ही जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग प्राकृत संख्या के गुण को समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इनका यह गुण होता है कि अपने आने वाली संख्या से कम और आगे की संख्या क्या होती है, बड़ी होती जाती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत तो 1 से होती है लेकिन इसका अनंत तक जाती है, इसका अंत अनंत तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, इसके बाद डॉट 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 लगा होता है और आदि लिख दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है लेकिन उसका अनंत तक वो जाता है। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो 1 है, आपको ये बताना होगा। उसके बाद एक और चीज़ बताई गई है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, अपने आगे आने वाली संख्या से आगे आने वाली संख्या क्या होती है, उसकी बड़ी होती जाती है। मतलब हम लोग 1 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद 1 जोड़े तो क्या हुआ, 3 हुआ। फिर उसमें 1 जोड़े तो क्या हुआ, 4 हुआ। फिर उसमें 1 जोड़े तो क्या हुआ, 5। तो देखिए अपने आगे आने वाली संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है, इसमें 1 जोड़ दिए तो ये 6 हुआ, बड़ी होती जा रही है ना। इस प्रकार इसका ये गुण है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को प्राकृत संख्या समझ में आया होगा। समझ में प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसकी नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नावली को समझेंगे और इससे रिलेटेड सवालों को भी पढ़ेंगे।